नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर मैं आशा कर रहा था कि जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो एक धमाका परफॉर्मेंस होगा और कुछ कंपनीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आया था, जिसके लिए एक बिग फॉल देखने को मिला था। तो उसकी 2 दिन में 13% का करेक्शन हुआ, मतलब 2 दिन में 13% का करेक्शन हुआ। तो 2 दिन में 13% रिकवरी किया, तो क्यों किया? इसके पीछे रीज़न भी मैं आपके साथ बताऊँगा और साथ ही साथ मैं सारे डेटा के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंट। तो देखिए ट्रेंट के ऊपर पिछले दिनों में 18% के आसपास जंप देखने को मिला था। तो अचानक ऐसे क्या हो गया कि एक दिन में 18% तक जंप देखने को मिला। उसके मेनली रीजन है वो है क्वार्टरली रिजल्ट। फाइनली कंपनी जिस तरीके से मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी का अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऑब्वियसली बहुत शानदार रिजल्ट आया। जहाँ पे डीमार्ट ने भी अच्छा रिजल्ट किया है इस सेगमेंट में और इसी तरीके से कैटेगरीज में रिलायंस भी अच्छा खासा रिजल्ट किया। तो उसी तरीके से ट्रेंड्स का भी आशा किया जा रहा था कि अच्छा खासा रिजल्ट आएगा और मैंने एक वीडियो भी बना के आपको शेयर किया था कि अच्छा खासा एक रिजल्ट आने का चांसेस है। तो फाइनली देखिए रिजल्ट भी अच्छा खासा है। पिछले सालों में 2300 करोड़ के आसपास टोटल सेल हुआ था। इस बार वो 3500 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो अलग लेवल का एक ग्रोथ हुआ, अराउंड 1000 करोड़ से भी ज़्यादा, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे सेल देखने को मिला। तो अच्छा खासा सेल्स देखने को मिले हैं। उसके बाद कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट देखिए 155 करोड़ से 370 करोड़ तक चला गया, जो आज तक की हाईएस्ट सेल्स है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि इतना ज़्यादा सेल्स होने के पीछे रीज़न कौन-सा है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है, आप देख सकते हैं। ट्रेंड के ऊपर 56 स्टोर्स एडेड इन क्वार्टर 3, मतलब क्वार्टर 3 में टोटल 56 न्यू स्टोर ओपन किया गया है। तो 30 56 न्यू स्टोर ओपन होने के कारण कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी बढ़ गया। जैसे आप देखेंगे तो सीएजीआर का ट्रेंड मतलब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 39% का जो ग्रोथ था वो बढ़ के हो चुके हैं 47%। तो किस बेसिस में ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। पेट मार्जिन जो है वो भी 26% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो यही कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के मैं अगर कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए कंपनी पिछली बार जो कैपेक्स था 223 करोड़ के आसपास, उससे पहले 2022 में 210 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स था। अभी वो बढ़ के कितना हो चुके हैं, करीबन 272 करोड़ के आसपास। इसका मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का टोटल कैपेक्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का ग्रोथ इसीलिए हुआ क्योंकि एक दिन में 18% का जंप इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर्स एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आगे बढ़ रहा है। तो चलो मैं डायरेक्टली आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए मैंने एक रेंज क्रिएट करके रखा था, मतलब रेंज बना के रखा था और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है और इस रेंज को जब भी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। मैं आशा नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा धमाका देखने को मिलेगा एक दिन में, क्योंकि एक दिन में करीबन 18% का जंप देखने को मिला। तो 18% बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सिर्फ यही कारण था कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हुआ। उसके साथ साथ कंपनी जो टारगेट रखे थे से भी ज़्यादा न्यू स्टोर्स ओपन करेंगे, तो इस बार 53 से भी ज़्यादा न्यू स्टोर्स ओपन किया गया और वो भी सिर्फ थर्ड क्वार्टर में। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से स्टडी करते जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो ऑब्वियसली एक लंबा जर्नी होने का चांसेस होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ से लगातार भागते चले जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, उसके बाद फिर से जर्नी होना स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी ट्रेंड के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पेटीएम, जिसके ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ 2 दिन में 13% से भी ज़्यादा जर्नी देखने को मिला। तो इतना जर्नी क्यों हुआ? पिछले दिनों में एक दिन में 10% का जर्नी हुआ था और आज के दिन में मार्केट रनिंग सिचुएशन में वीडियो बना रहा हूँ, तो सिचुएशन किस तरीके से बनेगा वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए पेटीएम के ऊपर क्या अपडेट है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पेटीएम के ऊपर गवर्नमेंट मतलब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। वो रिस्ट्रिक्शन क्या था, सबसे पहले वो देख लीजिए। रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली था क्या कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था।
मतलब वो पेटीएम पेमेंट बैंक्स के माध्यम से काम नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। और उसी रेस्ट्रिक्शन के कारण इस कंपनी का हालत ही बिगड़ चुके थे। अब एक बार आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न था वो कुछ इस लेवल में था। उसके बाद बिग क्रैश हुआ, फिर से रिकवरी भी कर रहा था। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास गया और देखिए 200 डेज लेवल को टच करके जब भी इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड कर रहा था तो नेगेटिव न्यूज आने के कारण उसके बाद नीचे कहाँ से कहाँ तक ओपन हुआ, बिग क्रैश देखने को मिला। बिग क्रैश का मतलब है कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट और लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुके थे। और ओवरऑल मैं बात करूं तो कंपनीज के ऊपर इस लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूं, टॉप डाउन लेवल तक देखूं तो सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर 48% का क्रैश हो गया था। और देखिए फिर से कंपनी क्या किया, उसको रिकवरी भी किए। रिकवरी किस तरीके से किया, 2 दिनों का अगर रिकवरी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 26% के आसपास रिकवरी देखने को मिला। जो एक दिन में रिकवरी है करीबन करीबन आप देखेंगे तो टोटली 7 to 8% के आसपास। तो ऐसे रीबैक क्यों किया, सबसे पहले वो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए कंपनी के ऊपर रीबैक होने के जो मेन रीजन है वो है इसका जो सीईओ है विजय जी। उन्होंने क्या किया, विजय शर्मा जी, उन्होंने मेट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने मीट करने का फैसला लिया। और वो भी जल्द से जल्द ये ऑफिशियली देखिए मतलब ऑफिशियली इस तरीके से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मैनेजमेंट का जो सीईओ है उन्होंने मीट करने का फैसला लिया। किसके साथ, निर्मला सीतारमन जी के साथ, उसके साथ साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सॉरी उसके साथ साथ आरबीआई के साथ साथ, तो दोनों के साथ मीट करेंगे। तो ऑब्वियसली इस न्यूज के कारण शेयर में जंप देखने को मिला। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस न्यूज अगर अच्छे भी हो, मान के चलिए कि उसको कुछ पॉजिटिव न्यूज मिले और आरबीआई से कुछ छूट मिले तो कुछ ग्रोथ होने का चांसेस होगा। तो फाइनली सिर्फ मीट होगा इस बात को सुनकर शेयर में तेजी हो रहा है, इसको देखकर कल जाकर बाई कर लेंगे, कल जाकर बाई कर लेंगे, ये बहुत बड़ा गलत साबित आप हो सकते हैं। तो मैं जब भी कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट के माध्यम से कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है किसी कंपनीज के ऊपर, मैं उसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कोई ट्रेड कभी भी नहीं लेता हूँ। तो आप भी प्लीज इस कंपनी से संभल कर काम करिएगा, क्योंकि देखिए मैं नहीं कहूंगा कि आप ट्रेड मत करिए, आपके ओपिनियन के हिसाब से आप कर सकते हैं, ये पूरे आपके ऊपर राय होंगे। तो मैं टोटल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, समझ कर सोच कर काम करना, क्योंकि इस कंपनी आज तक तो प्रॉफिट नहीं किया, कंटिन्यूसली लॉस करते चले जा रहे हैं। कोई भी एक साल में कोई भी एक क्वार्टर में आपको कंपनी का प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर पाए तो क्या वो कंपनी आपको फिर से खराब कर पाएंगे? हाँ, जब प्रॉफिट दिखाएंगे तब कुछ डिसीजन जरूर लेने वाला हो। तो अभी फिलहाल के लिए तो इस कंपनी से दूर रहना ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन के ऊपर सबसे पहले एक पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए एंजल वन का जो टोटल मार्केट शेयर है उसमें से कैश जो टर्नओवर मार्केट शेयर है उसमें 14% और कमोडिटी जो टर्नओवर मार्केट शेयर है उसमें 56%। और जो इक्विटी जो रेलवे सॉरी इक्विटी जो रिटेल टर्नओवर है उसके ऊपर 26% और एफएनओ के ऊपर 26% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो इसका मतलब हर दिशा में देखा है तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला, और वो भी मार्केट शेयर के ऊपर। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस आपको दिखेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट के हम लोग आशा कर रहे थे उसी तरीके से रिजल्ट देखने को मिला। सेल्स भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किए, उसके बाद नेट प्रॉफिट 228 करोड़ से 260 करोड़ तक ग्रोथ देखने को मिला। तो हर दिशा में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, और इसी प्रॉफिट ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मजेदार बात यही है कि एंजल वन के ऊपर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड सिर्फ अक्टूबर मंथ में बाइंग किए थे, बाकी नवंबर और दिसंबर में छोटे मोटे क्वांटिटी का साथ सेल ऑफ किया। देखिए सेल ऑफ उतना ज्यादा नहीं हुआ, अगर आप ब्रॉड बाई और सेल के बारे में चर्चा करूं तो बाइंग हुआ, सेलिंग भी हुआ। और होल्डिंग देखिए कितना ज्यादा होल्डिंग किया गया इस टाइम में, मतलब म्यूचुअल फंड ने जो होल्डिंग किया वो कितना बड़ा होल्डिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो बाइंग सेलिंग है उसको छोड़ दीजिए, वो तो ट्रेडिंग वाला बात हो गया। तो टोटल जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। और देखा जाए तो कंपनी में आगे जब होल्डिंग का कैपेसिटी है
वो आगे बढ़ने का चांसेस है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड ने छोटा मोटा क्वांटिटी सेल ऑफ किया, मगर एफआईएस ने क्या किया, उस क्वांटिटी को ऐड किया। मतलब एक इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, एक इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है। तो एंजल वन के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था। यहाँ पे एक स्ट्रांगली लेवल है, स्ट्रांगली लेवल को वो ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, रिटेस्ट किया। इस रिटेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे दो बार कुछ इस तरीके से कैंडल क्रिएट किया, जिसको कहा जाता है एक हैमर जैसे कैंडल। तो एक हैमर जैसे कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ, और इस हैमर जैसे कैंडल क्रिएट होने के बाद आप जरूर देखेंगे, तो हैमर जैसे कैंडल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस टॉप लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न जरूर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए एक कफ, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न, फिर से मैं यहाँ पे एक एंटी जरूर लूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड। तो अक्सर स्प्लिंटेक्स लिमिटेड इस कंपनी हाई वोलेटिलिटी कंपनी है। जब से कंपनी का 1 साल की डेटा में देख चुका हूँ, तब से मुझे इस कंपनी के ऊपर आपको यही बताना है कि कंपनी आपको फंसाने के लिए मेरे हिसाब से फंसाना ही है, क्योंकि बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो बहुत सारे रिटेल पब्लिक यही सोचेंगे कि हर 5 शेयर के बदले 1 शेयर मिल जाएगा, और शेयर का प्राइस भी सिर्फ के सिर्फ 4 रुपीज़ के आसपास है। चलो मैं 400 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। प्लीज़ इस तरीके से सिचुएशन को समझ कर काम करिए। इस तरीके से कंपनी में आपको रिस्की जरूर लगेगा, और रिस्की होना चाहिए, क्योंकि रिस्क को मैनेज करके आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि रिक्सी कंपनी के ऊपर मैं अपडेट इसीलिए दे रहा हूँ बोनस का, क्योंकि बहुत सारे लोग ना समझ कर ही बोनस के चक्कर में बाय कर लेंगे। तो प्लीज़ सोच समझ कर काम करना, और मेरे सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके एडवाइज़र के हिसाब से बातचीत करके ही काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।